गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हम लोग नया चैप्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे, देखिएगा मैट्रिक्स प्रोडक्ट, मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स में हम आपको बताए थे, मैट्रिक्स प्रोडक्ट में पहला कंडीशन बोले थे मैट्रिक्स शुड बी क्या होना चाहिए जी, कन्फर्मेबल बताए थे। कन्फर्मेबल मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, कन्फर्मेबल होना चाहिए। तो देखिए मैट्रिक्स कन्फर्मेबल का मीनिंग क्या हुआ, देखिए मैट्रिक्स अगर कन्फर्मेबल है, जैसे ए मैट्रिक्स है, ये एम क्रॉस पी है, और बी मैट्रिक्स है बी क्रॉस एन है। तो देखिए कन्फर्मेबल का मीनिंग हुआ कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, रो इक्वल होगा तो कन्फर्मेबल होगा, तभी हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ये पी पी हट जाएगा तो जो नया मैट्रिक्स सी बनेगा वो कितना ऑर्डर का बनेगा जी, एम क्रॉस एन ऑर्डर का। तो इसी को हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लीकेशन यही हमारा, अगर ये कॉलम और इस फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड का क्या होना चाहिए, रो इक्वल होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखिए कन्फर्मेबल मैट्रिक्स का कंडीशन है, हम आपको बहुत सारा बता दिए थे कंडीशन। देखिए बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देखे थे, जैसे हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए लिए 1 2 3 2 1 1, देखिए कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। और एक बी मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 1 2 1, तो ये कितना ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, क्या है जी, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। अब देखिए इसका प्रोडक्ट करेंगे, जैसे ए क्रॉस बी करना है, तो पहले मैट्रिक्स ए लिख देंगे 1 2 3 2 1 1 अक्रॉस बी, तो बी जैसा है वैसा ले 1 2 3 1 2 1। देखिए कितना ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो देखिए कन्फर्मेबल मैट्रिक्स है, इसका कॉलम और रो देखिए इक्वल है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, कन्फर्मेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। देखिए कैसे करते हैं, पहला मैट्रिक्स का रो लेंगे इसके फर्स्ट कॉलम से, तो इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से, फिर उसी तरह इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसी तरह से। तो ये सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू, देखिए 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, फिर 2 इंटू 3 तो 6 हो गया, फिर 3 इंटू 2 तो 6 हो गया, फिर उसी तरह फर्स्ट रो इसके सेकेंड कॉलम से 1 इंटू 2 तो 2, 2 इंटू 1 तो 2, 3 इंटू 1 तो 3, ऐसे कर देंगे। फिर उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 तो 3, फिर 1 इंटू 2 तो 2 कर दिए। फिर देखिए ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 2 4, फिर 1 इंटू 1 तो 1, फिर 1 इंटू 1 तो +1। अब देखिए ऐड कर देंगे, तो ऐड करिएगा तो ये हो गया 13 7, और ये आपका ये 7, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 6। तो देखिए कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 2 क्रॉस 2। देखिए इसमें 3 3 कैंसिल हो गया, तो कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए अब नेक्स्ट इतना हम पढ़ा चुके थे। अब मल्टीप्लीकेशन में अगर ये कन्फर्म, देखिए अगर बी क्रॉस ए करना है, आपको बी क्रॉस ए करना है, तो देखिए बी कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देखिए बी हमारा 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अक्रॉस ए कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 का। तो देखिए इसमें देखिए कॉलम और रो इक्वल है, तो ये क्या होगा, कन्फर्मेबल मैट्रिक्स। जो नया मैट्रिक्स सी बनेगा वो कितना ऑर्डर का बनेगा, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। तो देखिए मैट्रिक्स में जो होता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, आप लोग का बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्या होता है, बी क्रॉस ए। तो देखिएगा ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, ये हमारा हो गया 3 क्रॉस
3 ऑर्डर का, और ये हमारा कितना ऑर्डर का हो गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो ये दोनों मैट्रिक्स का है कंपेरेबल नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन में क्या होगा ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्या हो गया बी क्रॉस ए, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कंडीशन में बहुत सारा दिया हुआ कि अगर मैट्रिक्स अगर कन्फर्मेबल नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, और ध्यान में रखना है जब भी प्रोडक्ट करेंगे तो पहला मैट्रिक्स का रो लेंगे और इसके प्रत्येक कलम से प्रोडक्ट करेंगे, इसका रो इसके प्रत्येक कलम, फिर इसका ये सेकंड रो लेंगे और इसके फर्स्ट कलम और सेकंड कलम से प्रोडक्ट कर सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है कन्फर्मेबल मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है यहां तक? और इसमें उसी तरह से बी क्रॉस ए करिएगा तो आपको एग्जिस्ट नहीं करेगा, और हमेशा ये दिखाना है कि मैट्रिक्स का अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए जैसे अगर हम लोग बी क्रॉस ए करेंगे तो पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे, देखिए बी क्रॉस ए करेंगे तो पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे 1 2 3 1 2 1 क्रॉस ए करेंगे तो ये आपका हो गया 1 2 3 2 1 1। तो देखिए बी क्रॉस ए करेंगे तो फिर उसी तरह से इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, तो प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 2 2 जब 4 ना तो 4, फर्स्ट रो सेकंड कलम तो 2 प्लस 2, फर्स्ट रो थर्ड कलम क्या हो गया 3 प्लस 2, फिर उसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कलम 3 प्लस 2, सेकंड रो सेकंड कलम 6 प्लस 1, सेकंड रो थर्ड कलम 9 प्लस 1, थर्ड रो फर्स्ट कलम क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, फिर थर्ड रो सेकंड कलम 4 प्लस 1, थर्ड रो थर्ड कलम क्या हो गया 6 प्लस 1। देखिए ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 5 4 5 5 7 10, ये सॉल्व करिएगा तो 3 5 7, तो यही हमारा क्या हो गया बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए जो होगा कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा कन्फर्मेबल। अब देखिए इस उसमें निकाले थे ए क्रॉस बी, ये कितना ऑर्डर का हुआ था 2 क्रॉस 2 का, इसमें बी क्रॉस ए कितना ऑर्डर का होगा 3 क्रॉस 3 का। तो ऐसे ही ये मैट्रिक्स दोनों कंपेरेबल नहीं है तो इक्वल भी नहीं होता है। तो देखिए बहुत बार एग्जाम में दे चुका है कि प्रूफ करिए कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो पहले ए क्रॉस बी निकालिएगा और फिर उसके बाद क्या दिखेगा बी क्रॉस ए। अब कोई देखेगा कभी कभी क्या होता है कि कन्फर्मेबल मैट्रिक्स सॉरी कंपेरेबल मैट्रिक्स हो जाता है लेकिन इक्वल नहीं होता है। देखिएगा ध्यान से, हम ये नहीं कहें कि अगर मैट्रिक्स कंपेरेबल होगा तो इक्वल होगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 है, 2 3 5 है, और इसी तरह लिख दिया 1 2 3 5 3 5 ऐसे दे दे, तो देखिए ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 है और ये भी 2 क्रॉस 3 है, कंपेरेबल तो है। देखिए इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कलम के इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कलम के इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट रो थर्ड कलम इसका फर्स्ट रो थर्ड कलम। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कलम सेकंड रो फर्स्ट, देखिए इक्वल नहीं है, एक भी अगर एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं कहेंगे। तो इसको हम लोग के देखें कंपेरेबल तो है लेकिन हमारा क्या है एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तब हमारा ये दोनों मैट्रिक्स क्या होता है इक्वल होता है, नहीं तो नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल नहीं है। क्लियर बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये हम लोग को एग्जाम में हमेशा देता है। अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट इसमें है प्रोडक्ट में ही मल्टीप्लिकेशन में है इंडेक्स फॉर्म जो होता है, इंडेक्स जो होता है जैसे हम लोग लिखते हैं इंडेक्स जो होता है इंडेक्स फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसमें हम आपको बताए थे कि इंडेक्स जब भी मैट्रिक्स का होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, जैसे 2 1 3 2 दे दिया, ये 2 क्रॉस 2, तो इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर, ये माने पावर जो होता है ना, ए का जो पावर होता है उसी को इंडेक्स बोलते हैं, इंटीजर पावर होता है, वो हमेशा कैसा पावर होता है इंटीजर पावर प्लस इंटीजर पावर होता है। तो ए स्क्वायर माने कि ए का कितना बार प्रोडक्ट करना है 2 बार, जैसे 1 2 3 2,
यानी इसको कितना बार प्रोडक्ट करेंगे, 2 बार, जैसे 2 1 3 2, ऐसे, ये मीनिंग हुआ। तो सेम टू सेम उसी तरह से इसको प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 तो 4, 1 इंटू 3 तो 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 2 प्लस 2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 6 प्लस 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 प्लस 4। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 7 4 12 और क्या हो गया 7। तो यही हमारा इंडेक्स कहलाता है। इंडेक्स जब भी एग्जिस्ट किया गया, आपको नोट में हम लिखाए थे, नोट में लिखवाए थे कि इंडेक्स जो होता है, नोट में लिखवाए थे, इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्क्वायर मैट्रिक्स। इंडेक्स जो होता है हमेशा किसमें एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे दिया, कहेगा ए स्क्वायर, ये सब नहीं होता है। जैसे देखिए क्यों नहीं होता है, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 1 2 3 2 1 2 दे दिए, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर माने कि जिसका रो और कॉलम इक्वल नहीं हो, तो वही क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में देखे 2 रो और 2 कॉलम, रो और कॉलम क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका ए स्क्वायर यानी इसका कितना बार प्रोडक्ट, 2 बार। तो देखिए 1 2 3 2 1 2 अक्रॉस, फिर लिखेंगे 1 2 3 2 1 2। देखिए कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3, ये भी क्या है 2 क्रॉस 3। तो देखिए ये हमारा 3 है और ये क्या है 2 है, यानी पहला मैट्रिक्स का कॉलम क्या है 3 है, और दूसरा मैट्रिक्स का रो कितना है 2 है। तो 2 और 3 इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या है, कंपेरेबल ही नहीं होगा, तो प्रोडक्ट जो होगा इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट के लिए पहला मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, कन्फर्मेबल होना चाहिए। कन्फर्मेबल माने कि पहला मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, कॉलम, और दूसरा का क्या होना चाहिए, रो, इक्वल होगा। तो देखिए लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ए स्क्वायर किए तो एग्जिस्ट ही नहीं किया, लेकिन स्क्वायर में देखिएगा एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए कितना ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2, ये भी कितना ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो यानी कि इसका क्या लिखे 2 हमारा कॉलम है और 2 हमारा क्या है, रो है, तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो जब भी इंडेक्स होता है तो किसका होता है, जब भी इंडेक्स एग्जिस्ट करता है तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जब भी इंडेक्स एग्जिस्ट करेगा हमेशा याद रखना, हमेशा किसका एग्जिस्ट करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं करेगा। क्लियर है, यहां तक हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब देखिए, जैसे कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ही ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 4 क्रॉस 4 ही ऑर्डर का, सबका एक ही प्रॉपर्टी होता है। लेकिन ध्यान में रखना है कि जब भी इंडेक्स दिया रहेगा पावर, जैसे एक ए स्क्वायर दिया रहे या ए क्यू दिया रहे, तो हमेशा किसका एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर ही मैट्रिक्स। तो यानी जैसे ए स्क्वायर दे दिया रहे, कोई मैट्रिक्स का इंडेक्स फॉर्म में ए स्क्वायर दिया रहे या ए के पावर क्यू दिया रहे, ए के पावर 4 दिया रहे, तो हमेशा किसका एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो समझ जाना है कि ये हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर क्यू के भी फॉर्म में दिया रहेगा तो समझ जाना है कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ए रेक्टेंगुलर हो ही नहीं सकता है। अगर ए रेक्टेंगुलर होगा तो ए स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर ए अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ए क्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, न ए के पावर 4 एग्जिस्ट करेगा, कोई इंडेक्स उस पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 2 हो 3 हो 4 हो 10 हो, कोई भी इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर बात समझ रहे हो, जब तक 2 नहीं एग्जिस्ट करेगा तो 4 3 की कहां से एग्जिस्ट करने की बात हो गई। ठीक है, तो जब भी एग्जिस्ट करता है इंडेक्स, जहां भी ध्यान रखना है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इंडेक्स है तो समझ जाना कि वो मैट्रिक्स हमेशा कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर ही मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज किसी मैट्रिक्स का इंडेक्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप देखिए, जैसे ये कोई जरूरी नहीं कि 2 ही का हो, 3 ऑर्डर का भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 2 1 2 1 1 2 दे दिए। अब देखिए इसी को कहेगा कि ए स्क्वायर निकालिए, तो इसका कितना बार प्रोडक्ट, 1 2 3 2 1 2 1 1 2। फिर इसको एक बार और प्रोडक्ट कर दें, 1 2 3 2
1 2 1 1 2। अब देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो सेम टू सेम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 1 3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये आपका 2 2 अब प्लस 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा 3 4 6। नहीं गलती लिखा गया, सॉरी। देखिए ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो प्रोडक्ट करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आपका 2 2 2। हाँ फिर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 2 जा 4 ना, 4 1 2। रुकिए आपसे प्रोडक्ट हम लोग गलती कर दिए। देखिए एक बार प्रोडक्ट कर दे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 हो गया। फिर उसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो करेंगे तो क्या होगा 2 2 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये 3 4 6। अब चलते हैं उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हो जाएगा 2 2 2। फिर देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो क्या हो जाएगा 6 2 4। फिर उसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट करेंगे तो 1 2 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो ये आपका होगा 2 1 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम प्रोडक्ट करेंगे तो 3 2 4। अब देखिए इसी को ऐड कर देंगे, देखिए ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो 4 3 7 8 8 हो गया। इसको ऐड कर दीजिएगा तो 7 हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा 13 हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिएगा 6 होगा, इसको ऐड करिएगा तो 7 हो जाएगा, उसको ऐड करिएगा तो 12 हो जाएगा, इसको ऐड करिएगा 5 हो जाएगा, उसको ऐड करिएगा 5 हो गया, उसको ऐड करिएगा 7 और 11 हो जाएगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। अब फिर इसका जब क्यू करना है तो ए स्क्वायर निकल ही गया। अब देखिए जैसे इसी मैट्रिक्स का ए क्यू निकालना है तो क्या लिखेगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू दिया है, देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है 8 7 13 6 7 12 5 5 और 11 दिया है अक्रॉस ए। और फिर ए मैट्रिक्स लिख देंगे जो है 1 2 3, आपको 2 1 2 और 1 1 2। फिर इसी तरह से आपका क्या हो गया, देखिए ये भी आपको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, ये भी आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशन को इसी तरह क्यू का है क्यू निकाल लेंगे, फोर्थ का है जो भी कहे, पावर 4 का है 4 आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इसी को इंडेक्स बोलते हैं। अगर क्यू बार का है, अगर 4 बार का है तो 4 बार कहेगा तो देखिए एक के पावर 4 कहेगा ना, एक के पावर अगर 4 का है तो ए क्यू आई इंटू क्या कर देना है ए, तो ए क्यू यहाँ से निकाले ही है और फिर यहाँ से ए, फिर ये वाला प्रोडक्ट कर कर सॉल्व करते चलेंगे तो ए क्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ये हा? ये हाँ, तो देखिए ये वाला हमारा कंडीशन एक पावर 4 हो तो एक पावर 4 हम लोग इसी तरह से कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबिक देख लिए इक्वेशन। अब देखिए इससे एक और क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में दिया है, उसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं।
देखिए जैसे एग्जाम्पल में अगर देखिए जैसे कोई मैट्रिक्स दे देता है जैसे 2 1 3 1, क्वेश्चन में आपको लिख देगा जैसे 3a स्क्वायर अब प्लस 7a अब प्लस 8, इसी को ऐड करना है। इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो पहले ए स्क्वायर निकालिएगा। क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर। तो ए को कितना बार प्रोडक्ट करेंगे? 2 बार। जैसे 1 3 1, आई इंटू में क्या हो जाएगा? 2 1 3 1। अब प्रोडक्ट करेंगे, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका हो गया 4 प्लस 3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 2 प्लस 1। देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हो गया? 6 प्लस 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 3 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 9 और क्या होगा? 4। तो ये क्या डिफाइन हो गया? ए स्क्वायर डिफाइन हो गया। क्या हो गया? ए स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन में आपको है प्रूफ करना है 3a स्क्वायर अब प्लस 7a अब प्लस क्या है? 8। तो देखिए हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो देखिए ए स्क्वायर कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। फिर यहाँ भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। जो यूनिट मैट्रिक्स लेंगे, अगर मान ले कुछ भी नहीं लिखा है तो कौन सा मैट्रिक्स से प्रोडक्ट है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किससे? I2 से प्रोडक्ट है। अगर मान लीजिए कि यही अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ए स्क्वायर बनता, ए भी हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का बनता, तो यहाँ पर कौन लेते हैं? यूनिट मैट्रिक्स जो लेंगे वो भी कितना ऑर्डर का लेंगे? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का लेंगे। ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 ले लिए। अब ए स्क्वायर लिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया 7 3 9 4 अब प्लस 7a। ये आपका हो गया 2 1 3 1 और 8 यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। इस तरह का यूनिट मैट्रिक्स ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में होता है। जब किसी मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी से प्रोडक्ट करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में, यानी 3 से इसको प्रत्येक एलिमेंट में प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये हो गया 21 9 27 12। 7 से प्रोडक्ट कर देंगे 14 7 21 7। 8 से प्रोडक्ट कर देंगे तो 8 0 0 8। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35 और 8 जोड़ देंगे तो ये 43 हो जाएगा। 9 और ये 16 0 तो 16 हो जाएगा। ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48। आपका ये हो गया 48। ये इसको ऐड करेंगे 19 और ये 6 27, तो यानी 27 हो गया। देखिए यही हमारा वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया? आपको 3a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 8a, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अगर ये यहाँ पर ए क्यू कहता तो इसका बाद एक बार और प्रोसेस करते हैं। जैसे ए क्यू यहाँ पर देता तो ए क्यू यानी कि ए स्क्वायर निकल गया। तो ए क्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे? ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए पावर 1 है तो जुट गया। 2 और 1 मिलकर क्या हो गया? 3, तो ए क्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। और ध्यान में रखना है कि इंडेक्स जब भी एग्जिस्ट करता है, इंडेक्स तो हमेशा किसका एग्जिस्ट करता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का, रेक्टेंगुलर का नहीं एग्जिस्ट करता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बुक में से क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बुक का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग वहां तक 6 से देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पहले 6 देख लेते हैं, उसके बाद 7 देख लें। देखिए 6 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स
ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है 3 एंड ईच ऑफ एलिमेंट इज क्या है यूनिट, प्रत्येक उसका एलिमेंट क्या है जी यूनिट है। देन प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है 3 है, प्रूफ करना है क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू 3। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर कितना है 3 का, और उसका प्रत्येक एलिमेंट जो है क्या है यूनिट यानी एक है। तो देखिए हम उस तरह का मैट्रिक्स बना दिए 1 1 1 1 1 ए भी 1 ए भी 1 और ए भी 1। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ करना है 3 है। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है 6A का पहला है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है 3 और ईच एलिमेंट इस क्या है जी यूनिट है, प्रत्येक एलिमेंट उसका क्या है यूनिट है। तो सही देखिए बना दिए, ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है जी 3 और ईच एलिमेंट जो है क्या है 1 यूनिट, तो यूनिट लिख दिए। तो अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ करना है 3 है। तो ए का कितना बार प्रोडक्ट करेंगे 2 बार, तो 1 1 1 लिख दिए 1 1 1 1 1 1 अक्रॉस, फिर लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब देखिए अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कलम, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कलम 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर देखें सेकंड रो फर्स्ट कलम प्रोडक्ट करेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, सेकंड रो सेकंड कलम 1 प्लस 1 प्लस 1, सेकंड रो थर्ड कलम 1 प्लस 1 प्लस 1, थर्ड रो फर्स्ट कलम 1 प्लस 1 प्लस 1, थर्ड रो सेकंड कलम 1 प्लस 1 प्लस 1, थर्ड रो थर्ड कलम 1 प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए इसको ऐड करिएगा तो 1 1 देखिए 3 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 3 3 3 3 3 3 3 3। अब देखिए इसमें से प्रत्येक में से 3 कॉमन ले लेंगे, प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन क्या ले लेंगे 3, तो क्या बच जाएगा बोलिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तब यहाँ पर देखिए ये फिर जो है 1 1 वाला कौन सा मैट्रिक्स है ए ना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3A के, किसके इक्वल होगा 3A के। तो देखिए प्रूफ कर दिए ए स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल हो गया 3A के इक्वल हो गया। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3A, यही हम लोग का पहला क्वेश्चन प्रूफ करना था कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3A। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन ए के पावर क्यू इक्वल टू 9A प्रूफ करना है। ए के पावर क्यू इक्वल टू हम लोग को क्या प्रूफ करना है 9A प्रूफ करना है। तो ए स्क्वायर मालूम है ही, ए स्क्वायर में प्रत्येक एलिमेंट 3 3 है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है ए क्यू इक्वल टू क्या प्रूफ करना है 9A प्रूफ करना है, ए क्यू इक्वल टू 9A प्रूफ करना है। तो देखिए ए क्यू को अगर हम लोग लिखना चाहें, ए क्यू को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ए क्यू को हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर ए क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर दिया हुआ है आपको वैल्यू 3 3 3 3 3 3 3 3 3 इंटू ए माने कि 1 1 ना 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब देखिए अब इसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो सेम टू सेम देखिए एक कन्फर्मेबल मैट्रिक्स है, एक कन्फर्मेबल मैट्रिक्स है तो इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए 3 प्लस 3 प्लस 3, फिर उसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3, फिर लिखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ना, तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3, फिर उसी तरह से
फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, प्रोडक्ट करेंगे तो 3 + 3 + 3, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 3 + 3 + 3, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो गया 3 + 3 + 3। देखिए अब उस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट करेंगे तो 3 + 3 + 3, इसका सेकेंड रो सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 3 + 3 + 3, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम प्रोडक्ट करेंगे तो 3 + 3 + 3। अब देखिए ऐड करेंगे तो देखिए 9 9 9 होगा, 9 9 9 9 9 9। अब इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तब देखिए ये 9 और ये 1 1 किसके इक्वल हो गया, ए के, तो यानी ए क्यू इक्वल टू हम लोग क्या प्रूफ कर दिए 9, यही प्रूफ करना था, ए क्यू इक्वल टू 9 है, ए क्यू इक्वल टू 9 है प्रूफ करना। चलिए अब हम लोग देखिए क्वेश्चन में कर दिया, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में हम लोग को देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग इंडक्शन मेथड क्या कहलाता है, इंडक्शन मेथड वैसा मेथड कहलाता है ना कि 2 या 3 टर्म निकाल कर अगला टर्म खुद से खुद डिफाइन करने लगे तो उसी को हम लोग इंडक्शन मेथड कहते हैं। क्लियर है कि एक टर्म के बाद अगला दूसरा, उसके बाद मान लें कि थर्ड, अगर थर्ड तक ले निकाल दिए तो फोर्थ 5 6 डायरेक्ट हम लोग कंपेयर कर कर निकालना शुरू करें तो वही हमारा क्या कहलाता है, इंडक्शन मेथड कहलाता है। ठीक है, यानी 3 टर्म के बाद आगे वाला टर्म खुद से खुद कंपेयर कर कर लिखना शुरू कर दे तो वही हमारा कौन सा मेथड कहलाता है, इंडक्शन मेथड कहलाता है। अब देखिए जैसे एग्जांपल में देखिए अभी हम लोग प्रूफ किए, जैसे a इक्वल टू ऐसे है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। देखिए अभी हम एक और भी प्रूफ किए थे, a स्क्वायर इक्वल टू 3 है, a स्क्वायर इक्वल टू क्या है 3 है, ऐसे प्रूफ किए। देखिए पावर 2 है तो 3 के पावर 1 हुआ। फिर अभी हम प्रूफ किए हैं a क्यूब इक्वल टू 9 है तो 9a को क्या लिख देंगे 3a स्क्वायर इंटू ए। देखिएगा ए क्यू इक्वल टू क्या हो गया, ए क्यू इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 3 के पावर 1 इंटू ए। तो देखिए वही अगर मान लीजिए ए के पावर 4 करते तो 9 + 9 + 9 यानी कितना हो जाएगा, 2 बार प्रोडक्ट करते तो ये कितना हो जाता 9 + 9 + 9 यानी 27 आ जाता। क्या होता 27। अगर मान लीजिए इसी तरह ए के पावर 4 करते तो ये होता 27 इंटू ए, तो 27 यानी कि 3 के पावर 3 इंटू क्या होगा, ये हो गया। क्लियर है, पावर जस्ट एक कम होगा। अगर यहाँ पर पावर जैसे यही एक के पावर अगर 5 निकालते तो क्या लिखते 3 के पावर 4 इंटू ए, जस्ट एक पावर कम कर देंगे, जैसे 5 है तो क्या होगा 4। तो यही इंडक्शन मेथड कहलाता है। अगर मान लीजिए यही अगर क्वेश्चन में एक के पावर अगर 10 निकालते तो 3 के पावर 9 इंटू ए कर देते, क्या कर देते ए। तो उसी तरह से इंडक्शन मेथड में क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगर ए के पावर n हो, क्या हो जी ए के पावर n हो तो हम लोग लिखेंगे 3 के पावर n - 1 इंटू क्या हो जाएगा ये। तो यही प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको यही था। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कर दिए, खत्म कर दिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए हैं। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। सिक्स नंबर क्वेश्चन हम लोग आपको डिस्कस कर दिए। आप लोग देख लीजिए इसको अच्छा से। चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। 7 तो आप लोग बना सकते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। जैसे ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3
0 1 1 1 माइनस 1 0। अब बी मैट्रिक्स लिखा है 0 1 2 2 1 1 माइनस 1 0 1। तो हम लोग को प्रूफ करना है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हम लोग को प्रूफ करना है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो देखिए पहले ए क्रॉस बी, तो 1 2 3 0 1 1 1 माइनस 1 0 क्रॉस बी। तो बी वाला लिख देंगे 0 1 2 2 1 1 माइनस 1 0 1। तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। तो प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 प्लस 4 माइनस 3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 0 प्लस 2 माइनस 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1 प्लस 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया 0 प्लस 1 प्लस 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 माइनस 2 प्लस 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये आपका हो गया 1 माइनस 1 प्लस 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 0। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 3 आपको 7 1 1 2 माइनस 2 0 1। तो ये हमारा क्या निकल गया ए क्रॉस बी। क्या निकल गया? ए क्रॉस बी। फिर सेम टू सेम इसी तरह से निकालेंगे बी क्रॉस ए। तो बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 2 2 1 1 माइनस 1 0 1 क्रॉस ए। ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 0 1 1 1 माइनस 1 और 0। देखिए इसी का हम लोग का प्रोडक्ट करना। तो ए क्रॉस बी निकाल दिए। अब हम लोग क्या निकालते हैं? बी क्रॉस ए। तो सेम टू सेम उसी तरह प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1 माइनस 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 प्लस 1 माइनस 4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6 प्लस 1 प्लस 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 0 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस 2 देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस 2 0 माइनस 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस 3 0। अब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो गया 2 माइनस 1 1 3 आपको 5 तो 4 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 3 और माइनस 3। ये भी क्या है 3 क्रॉस 3। तो देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी निकाले हैं और बी, देखिए ये दोनों 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कंपेरेबल है। तो अब एलिमेंट में देखेंगे, किस में देखेंगे? एलिमेंट। देखिए इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है 1 है। इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है 2 है। देखिए इक्वल नहीं आ रहा है। ये 3 है और ये क्या है -1 है, यानी इक्वल नहीं। एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट आ गया, मान लीजिए इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 है, फर्स्ट एक भी एलिमेंट अगर डिफर कर गया तो हमारा इक्वल नहीं होगा। इक्वल का मीनिंग हुआ कि इस मैट्रिक्स को उठाकर इस पर डालिए या इसको उठाकर इस पर डालिए, सेम डिजिट दिखाई दे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। अगर एक भी एलिमेंट अगर डिफर कर गया प्लस माइनस में भी तो इक्वल नहीं होगा। देखिए यहाँ तो कंपेरेबल है ही, कंपेरेबल है। जैसे 3 क्रॉस 3 या यहाँ भी क्या है 3 क्रॉस 3।
तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, कंपेरेबल है लेकिन इक्वल नहीं है। देखिए एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो यही हम लोग को डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, बी क्रॉस ए। एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व करना है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, बी क्रॉस ए इक्वल नहीं हो गया। तो यही देखिए 7 नंबर क्वेश्चन था, ये 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर को इस तरह से हम लोग करेंगे। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। हाँ 8 नंबर आप लोग बना दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए ही हैं, तो 8 नंबर ये आप लोग सॉल्व करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मैट्रिक्स भी दिया है और बी मैट्रिक्स भी दिया है, तो दोनों मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ए स्क्वायर कर देना है, फिर बी मैट्रिक्स का बी स्क्वायर, दोनों को सेपरेट कर देना है। ठीक है, चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन इंडक्शन मेथड का है। क्वेश्चन में 9 नंबर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आपका 1 1 0 1 दिखा रहा है। तो आपको करना है सो दैट ए के पावर n इक्वल टू, हम लोग को प्रूफ करना है 1 n 0 1 प्रूफ करना है। ए के पावर n इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, तो इस मैट्रिक्स का 2 बार प्रोडक्ट ना 1 1 0 1 क्रॉस क्या हो जाएगा 1 1 0 1। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कलम तो 1 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कलम 1 प्लस 1। देखिए फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कलम तो 0 प्लस 0, सेकंड रो सेकंड कलम 0 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करिएगा 1 2 0 1, तो ए स्क्वायर निकल गया। अब देखिए फिर उसी तरह से ए क्यू निकालिएगा, तो ए क्यू इक्वल टू क्या लिखेगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वैल्यू है कितना 1 2 0 1 इंटू ए ना 1 1 0 1। अब देखिए इसका प्रोडक्ट किया जाए, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम 1 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकंड कलम 1 प्लस 2, सेकंड रो फर्स्ट कलम 0 प्लस 0, सेकंड रो सेकंड कलम 0 प्लस 1। अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 0 1। अब देखिए कंपेयर करिए ध्यान से, तो देखिए जैसे ए स्क्वायर है तो केवल यहीं पर 2 आया है और ये जो ये तीनों एलिमेंट सेम है। फिर देखिए ए क्यू हुआ है तो डायरेक्ट यहीं पर 3 हुआ है और सब ये तीनों एलिमेंट का रहेगा सेम। सिमिलरली अगर उसी तरह से करिएगा, अगर ए के पावर 4 हो तो ये आपका 1 4 0 1 सेम होगा। अगर ए के पावर 5 हो तो इसका प्रोडक्ट करिएगा तो कितना होगा 1 5 0 1 सेम टू सेम। तो डॉट डॉट कहाँ तक चलना है हम लोग को n तक, तो ए के पावर n करिएगा तो 1 n 0 1, तो यही हमारा n तक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स का, ये इंडक्शन मेथड से हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत बार दिया हुआ एग्जाम में, इसको सॉल्व करते हैं इंडक्शन मेथड से। हम लोग को यही प्रूफ करना था ए के पावर n इक्वल टू 1 n 0 1 n हमारा इंटीजर नंबर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर नंबर रहेगा। ठीक है,
अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका देखिएगा, ये 10 तो देखिए ये हमारा क्या निकल गया, ए स्क्वायर निकल गया। अब देखिए अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया है ए स्क्वायर -5 है, अब +7i दे दिया, तो ए स्क्वायर लिख देंगे 8 5 -5 3, अब -5 उसके बाद ए मैट्रिक्स लिख देंगे 3 1 -1 2। अब देखिए 7 यूनिट मैट्रिक्स, आई माने यूनिट मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर का लेंगे 2 का ऑर्डर। देखिए 2 क्रॉस 2, ए भी 2 क्रॉस 2, तो एडिशन हुआ है तो ये भी कितना ऑर्डर का लेंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का 1 0 0। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 8 5 -5 3, इसको -5 से प्रोडक्ट कर देंगे तो -15, और ये हो गया -5 +5 -10, इसको प्रोडक्ट कर दीजिएगा 7 0 0 7। देखिए अब ऐड करें इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐड करिएगा 8 -15 तो -7 अब +7 क्या हो गया 0। देखिए ये +5 पे -5 0, अब +0 तो ये भी देखिए 0 हो गया। ये -5 +5 0, आए +0 तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। फिर ये देखिए -3 और इसको ऐड करिएगा -7 आए +7, ये भी वैल्यू क्या हो गया 0। तो देखिए प्रूफ हो गया, ये RHS हो गया, LHS से चले और RHS प्रूफ हो गया, RHS हो गया। देख लीजिए ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ करना था, ऐसा प्रूफ करना था ए स्क्वायर -5 है +7i = 0 0 मैट्रिक्स को। तो ये हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन कर लिए। फिर देखिए 10 11 सब अब उसी तरह का है। देखिए 11 भी उसी तरह का है, 12 भी उसी तरह का है, ठीक है। तो आप लोग को हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको यहाँ तक आप लोग जहाँ तक हो सके बनाइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे पढ़ेंगे।